नमस्कार दोस्तों। आज शेयर मार्केट में एक ऐसा स्टॉक फोकस में आ गया जिसने इन्वेस्टर्स के अंदर लालच, फोमो और एक्साइटमेंट तीनों क्रिएट कर दिया है। यस दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केमिकल स्टॉक की जिसने ऑलमोस्ट आज के दिन में 5% का अपर सेट लगा दिया है। अगर हम बात करें इसके लास्ट 5 डेज़ की, तो आप देख सकते हैं कि इसने 10% का यहाँ पे डाउन साइड दिखाया है। अगर 6 मंथ्स की 1 मंथ की बात करें तो इसने 20% का यहाँ पे डाउन साइड दिखाया है। और वहीं पे अगर 6 मंथ्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 6 महीने में सिर्फ 10% का ही यहाँ पे हमको अपर साइड में देखने को मिल रहा है, जिसमें आज के सेम डे में इसने 5% का यहाँ पे अपर सर्किट दे के एक बड़ा मूव यहाँ पे दिया है। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक फोकस में आ गया। तो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट हिंदी न्यूज़ चैनल पर नए विजिट किए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर से सेलेक्ट करके रख लेना, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाए। तो बात करें कि ऐसी क्या वजह थी, तो वजह ये थी कि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। यस दोस्तों, इसने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिसके वजह से शेयर को सुबह कोई पूछ नहीं रहा था, वो अचानक से यहाँ पे 5% का अपर सर्किट यहाँ पे दे दिया। तो बात करें अनाउंसमेंट की, तो कंपनी ने यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट किए, जिसमें फर्स्ट अनाउंसमेंट था कि यहाँ पे 10:1 यहाँ पे बोनस शेयर इशू करेगा। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो कंपनी आपको यहाँ पे 10 शेयर एज अ बोनस इशू करेगा। एंड सेकेंड जो यहाँ पे न्यूज़ था वो था कि यहाँ पे 1:10 के रेशियो में यहाँ पे स्टॉक क्या होगा, स्प्लिट होगा। तो अगर हम दोनों न्यूज़ की बात करें, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर भी है तो आने वाले समय में आपके पास यहाँ पे मल्टीपल शेयर्स यहाँ पे हो जाने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल यहीं पे शुरू होता है। अगर बात करें यहाँ पे ट्रैप की, तो सबसे बड़ा ट्रैप या खेल जो भी हम लोग बोले यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना किसी स्टडी के यहाँ पे सीधा न्यूज़ देख के यहाँ पे एक्साइटमेंट में बाय और सेल करना शुरू कर देते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में लालच आ जाती है, वो करोड़ों कमाने का सपना देखने लगते हैं। तो उससे पहले चलिए हम लोग इन डेप्थ इस कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं कि आखिरकार कंपनी करती क्या है और स्टॉक में अचानक इतनी खरीदारी आई क्यों, यहाँ पे स्टॉक इतनी बाइंग क्यों हुई। क्या ये कोई ऑपरेटर का यहाँ पे गेम है या फिर सच में यहाँ पे एक बड़ा पैसा हमको बनते हुए देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो सारी बातों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे, देखेंगे, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स में वर्क करती है, जिसमें से पहला अगर बात करें तो डाइस इंटरमीडिएटरीज का काम करती है, डिटर्जेंट केमिकल में काम करती है, और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट केमिकल में भी इसका काम होता है। लेकिन असली तूफान तब आया जब कंपनी ने यहाँ पे बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे अनाउंस किया, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर, जो रिटेल इन्वेस्टर्स से इस स्टॉक पे टूट पड़े और कंपनी यहाँ पे क्या कर दी, आज के सेम डे में अपर सर्किट लगा दी। क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग आई तो वॉल्यूम एक्सप्लोड हो गया और पूरे मार्केट में एक चर्चे में आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको अपर सर्किट देखने को मिला। अब देखना ये है कि क्या ये अगला मल्टीबैगर बन सकता है। तो चलिए इसको हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, और कंपनी 10:1 में यहाँ पे बोनस दे रही है। मतलब 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 100 शेयर आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 1100 शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 10 ये दे रही है और 1 आपके पास रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1100 शेयर्स यहाँ पे बन जाएंगे। और सेम वे में अगर स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट क्या कर रही है, 1 शेयर को 10 शेयर में यहाँ पे स्प्लिट कर रही है। मतलब अगर बात करें आपके पास अगर 1100 शेयर्स, मतलब जब आपके 100 शेयर्स थे तो 100 से 1100 शेयर्स में ये कन्वर्ट हो गए। अब 1100 शेयर्स स्प्लिट होकर कितने हो जाएंगे, 11,000 शेयर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपके सिर्फ 100 शेयर्स अभी क्या हो गए, यहाँ पे 100 शेयर्स क्या हो गए, 11,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसने कितनी बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट की है। लेकिन
ये जस्ट एक इल्यूज़न है, क्योंकि आपके 100 शेयर्स अगर 11,000 शेयर्स में कन्वर्ट भी हो गए तो भी आपका जो प्राइस रहने वाला है वो सेम ही रहने वाला है। पहले 100 शेयर्स अगर 15 रुपये के थे तो 1500 हो रहे थे, अभी भी ये 1500 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, अभी एडजस्ट होके पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट 50 या 60 पैसे से समथिंग हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे शेयर्स का जो नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको कभी भी बिज़नेस का वैल्यूएशन और बिज़नेस ग्रोथ समझना है कि बिज़नेस का वैल्यूएशन क्या है और बिज़नेस में ग्रोथ कैसा है। तो हमको कभी भी शेयर्स में शेयर्स स्प्लिट या शेयर्स में बोनस मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा हमको ये देखना है कि बिज़नेस जो कंपनी का बिज़नेस है उसका वैल्यूएशन कैसा है और बिज़नेस का ग्रोथ कैसा है। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये दो चीज़ों को नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कोई कंपनी अगर स्प्लिट हो रही है या बोनस दे रही है तो स्प्लिट होके जब वो सस्ता हो जाती है तो इसको हम लोग सस्ता समझ के यहाँ पे पैसा लगाना शुरू करते हैं कि चलो अगर हम यहाँ पे सपोज़ कि ये 50 पैसा हो गया, हमने यहाँ पे 10,000 लगा दिया तो हमारे पास 20,000 शेयर्स हो गए। बट ऐसा नहीं होता है, हमको समझना आता है कि 50 पैसा हो या 5 रुपया हो या 15 रुपया हो या 500 रुपया हो, यहाँ पे हमको देखना है कि बिज़नेस वर्क कैसा कर रहा है, इसका वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि वही मेन चीज़ है जो आपके शेयर्स को यहाँ पे क्या करेगा, ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों कंपनी का नाम है एवीआई पॉलीमर्स लिमिटेड। एक बात याद रखिए, कभी भी अगर बोनस या स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ आता है तो बिना वैल्यूएशन और बिजनेस ग्रोथ देखे हमें कोई भी यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी बोनस या स्प्लिट का अनाउंसमेंट करती है मतलब मैनेजमेंट जो है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती है, और हर बोनस स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां बोनस और स्प्लिट होने के बाद स्टॉक्स क्या हो गए, यहाँ पे क्रैश हो गए हैं, बैक टू बैक स्टॉक यहाँ पे गिर गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने यहाँ पे बोनस दे दिया या यहाँ पे स्प्लिट कर दिया तो ज़रूरी है कि वो मल्टीबैगर ही बन जाएगा। तो सिर्फ एक्साइटमेंट में आके आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके जो भी पिछले दौर में इसने वर्क किया है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, हमको उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो अगर हम इसके पिछले पास्ट की अगर बात करें तो आप देख सकते हो, मैंने जैसे बताया कि 1 मंथ में आपको 20% का यहाँ पे डाउन साइड रिटर्न देखने को मिला है। 6 मंथ्स की बात करें तो आप देख सकते हो 10% का। अगर ईयर टिल डेट की बात करें तो यहाँ पे 63% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब और अगर हम लोग यहाँ पे अगर 1 ईयर की बात करें तो आप देख सकते हो 1 ईयर में कंपनी ने यहाँ पे 138 पॉइंट का मतलब 139% का यहाँ पे हमको रिटर्न देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि लगभग जो कंपनी 1 ईयर में 140% का यहाँ पे रिटर्न दे दी है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे जिसको पैसा बनाना था वो बना लिया है। अब यहाँ पे जो न्यूज़ को यहाँ पर देखकर यहाँ पे एंट्री करेगा, फोमो में एंट्री करेगा, अब वो यहाँ पे हो सकता है तो अपने पैसों को लूज़ कर सकता है। तो सिर्फ बोनस को देख के निवेश नहीं करना है, आपको कंपनी का प्रॉफिट देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, कंपनी में डेप्थ कितना है, कंपनी का डेप्थ डाउन हो रहा है कि नहीं है, प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है, यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग देखना भी बहुत ज़रूरी है। और बिज़नेस जो कंपनी बिज़नेस कर रही है फ्यूचर रेडी है या नहीं, कंपनी का जो बिज़नेस है उसका फ्यूचर में कैसा डिमांड हो सकता है या उस फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में उसके क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। क्योंकि अगर फंडामेंटल इसका स्ट्रॉन्ग है तभी ये कंपनी आप आगे चल के यहाँ पे मल्टीबैगर बन सकती है। अगर फंडामेंटल वीक हुए तो बोनस के बाद भी स्टॉक धीरे धीरे यहाँ पे डाउन साइड ही जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल है क्या स्टॉक में अभी भी मौका है। तो देखिए ऐसे स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत तेज़ी से बनता है, लेकिन उतनी ही तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। जैसे यहाँ पे हो सकता है तो 2-3 दिन यहाँ पे अपर सर्किट लगा दे और फिर उसके बाद बैक टू बैक यहाँ पे लोअर सर्किट लगा दे, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे पैसा क्या हो जाए, फंस जाए। तो आपको ऐसे एंट्री से सावधान रहना है, आपको भीड़ को देखकर एंट्री नहीं करनी है। आप देखिए, आप भीड़ को देखते हुए अगर एंट्री कर रहे हो तो हो सकता है जैसे ही आप यहाँ पे बाय कर रहे हो
और सेम पोजीशन पे यहाँ पे स्मार्ट मनी अपना क्या कर रही है, धीरे धीरे पोजीशंस हल्का कर रही है और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे डाउन जाना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ अपर सर्किट देख के आपको जज नहीं करना है, ना ही एंट्री करना है। और अगर आप चाहते हो ऐसी हाई वोल्टेज स्टॉक मार्केट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते रहूँ, जहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं उसके पीछे का सारा खेल आपको समझ में आए, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में पैसा वहीं बनता है जहाँ पे खबर आपको सही तरीके से समझाई जाए।